everyone, I am Nikita Borkar and welcome back to my channel. Today we will discuss about the important current affairs of December. So let's begin. So the first news is related to DRDO. ठीक है, DRDO ने 3 सिस्टम डेवलप करे हैं, उनके बारे में हम अभी जानेंगे. फर्स्ट है इंडियन मैरीटाइम सिचुएशनल अवेयरनेस सिस्टम. ये एक इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो प्रोवाइड करता है मैरीटाइम ऑपरेशनल पिक्चर फ्रॉम नेवल हेडक्वार्टर से ईच इंडिविजुअल शिप में. ठीक है, इससे क्या होगा, इट विल अनेबल नेवल कमांड एंड कंट्रोल. ये डीआरडीओ का लोगो है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ये आता है. अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन से मिनिस्टर ये मिनिस्ट्री अभी संभाल रहे हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. सेकेंड सिस्टम जो डेवलप किया है उसका नाम है एस्ट्रा MK1 मिसाइल. ये एयर टू एयर मिसाइल है और ये डिस्ट्रॉय कर सकती है सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट को. ठीक है, अब सुपरसोनिक की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि इसकी स्पीड साउंड से ज्यादा है. इसकी रेंज है 70 किलोमीटर और स्पीड है 5000 किलोमीटर पर आवर. देखिए, जब भी हम किसी मिसाइल की बात करते हैं आपको 3 चीजों का ध्यान रखना है. पहली, कि उसे डेवलप किसने किया है, या हमने डीआरडीओ ने किया है, या हमने कोलैबोरेट करके किसी के साथ किया है, या हमने उसे इंपोर्ट किया है. सेकेंड चीज, वो एयर टू एयर मिसाइल है या सरफेस टू एयर मिसाइल है. थर्ड चीज हमें ध्यान रखना है रेंज. आपको ये तीनों चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा. ठीक है, कि वो मीडियम रेंज है या शॉर्ट रेंज है, ये सारी चीजें आपको देखनी है. ये मीडियम रेंज है. ठीक है, थर्ड सिस्टम जो डेवलप किया है उसका नाम है बॉर्डर सर्विलेंस सिस्टम. अब बॉर्डर में क्या होता है कि ये रिमोट एरियाज होते हैं, यहाँ पे सिग्नल या इंफॉर्मेशन पहुंचाने में हमें दिक्कत होती है. तो अब ऐसे केसेस में ये अगर ऐसा हुआ, दिक्कत होती रही, तो हमारी सिक्योरिटी के लिए ये थ्रेट है. तो उसी को ओवरकम करने के लिए बॉर्डर सर्विलेंस सिस्टम डेवलप किया है डीआरडीओ ने. ये ऑल वेदर इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस सिस्टम है जो कि हमने डिप्लॉय किया है लद्दाख में. जहाँ पे लद्दाख से आप समझ ही गए होंगे कि वहाँ सब जीरो टेम्परेचर होगा, तो हर वेदर कंडीशन में हमें सर्विलेंस प्रोवाइड करेगा. इसी से रिलेटेड न्यूज है, क्योंकि हम डीआरडीओ की बात कर रहे हैं तो हम उससे रिलेटेड और न्यूज देखेंगे. जैसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अप्रूवल दे दिया डीआरडीओ को कि वो डेवलप करे 6 एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम. और ऐसे ही सिस्टम जो है हम अभी इसराइली फेलकॉम का यूज कर रहे हैं और जो इंडिजिनस है नेत्रा एयरक्राफ्ट जिसकी रेंज है 250 किलोमीटर. इसराइली फेलकॉम से थोड़ी कम है इसकी रेंज. ठीक है, चलिए सेकेंड न्यूज में पढ़ते हैं. ये न्यूज है आकाश मिसाइल सिस्टम से कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है एक्सपोर्ट करने का आकाश मिसाइल को. ये भी इंडिजिनसली डिजाइन की गई है. ठीक है, और हम अगर हमें एक्सपोर्ट करना है तो ऑब्वियस सी बात है हम फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज को ही एक्सपोर्ट करेंगे, एनिमी कंट्रीज को तो नहीं करेंगे. तो फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज कौन सी होती है, जिनसे हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हो, इंडिया के डिप्लोमेटिक रिलेशन अच्छे हो, जिस कंट्री के साथ इंडिया कभी वॉर में ना गया हो, उसे हम फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज बोलेंगे. अब देखिए, अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसके इम्पैक्ट भी होंगे हमारी इकोनॉमी में. तो क्या होगा, अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमारे फॉरेस्ट रिजर्व बढ़ेंगे. तो हमारा जो 5 बिलियन यूएसडी टारगेट है डिफेंस एक्सपोर्ट का, वो हम अचीव कर पाएंगे. और अब हम जिस कंट्री को भी ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है हमारे जो रिलेशन है उस कंट्री के साथ वो इम्प्रूव होंगे, स्ट्रेटेजिक रिलेशंस बनेंगे. ठीक है, और अगर ऐसा हुआ और हम बहुत सारी कंट्रीज के साथ ये ट्रेड कर पाए, डील कर पाए, तो इससे क्या होता है कि इंटरनेशनल कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो तो उसमें इंडिया का से बढ़ जाता है. ठीक है, उसकी पोजीशन बढ़ जाती है. ठीक है, अभी आकाश मिसाइल को ही एक्सपोर्ट करने के लिए कमिटी बनी है जिसमें मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है. आप मुझे बताइए वो कौन से मिनिस्टर है जो इसे संभाल रहे हैं. मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है. ये लोग क्या करेंगे, ये ट्राई करेंगे, प्रोवाइड करेंगे फास्टर अप्रूवल फॉर एक्सपोर्ट के लिए. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. थर्ड न्यूज है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल के बारे में. अब मैंने आपको पहले ही बोला कि आपको रेंज देखना है और ये देखना है कि वो सरफेस टू एयर है या एयर टू एयर है. ठीक है, ये मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, हम नेवी के लिए ऑलरेडी यूज करते हैं. ये वाला जो हमने डेवलप किया है ये आर्मी वर्जन है. अब इसे डेवलप किया है डीआरडीओ ने इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री के साथ मिलके. इसमें कुछ एडवांस फीचर्स है जैसे कि मल्टीपल फंक्शनल रडार है, मोबाइल लॉन्चर सिस्टम है, इसकी स्पीड है मैक 2. मैक 2 मीन्स उसकी स्पीड साउंड से डबल है. ठीक है, ये एक टाइम में एंगेज कर सकता है मल्टीपल टारगेट्स को और इसकी रेंज है 70 किलोमीटर. अब देखिए,
मैंने इससे पहले आपको एस्ट्रा MK1 मिसाइल के बारे में बताया था, जो कि DRDO ने डेवलप की है। उसकी रेंज भी 70 किलोमीटर थी, इसकी रेंज भी 70 किलोमीटर है। आप इसी तरह आप उसको याद रख सकते हो। जब भी आप इंटरलिंक करोगे कोई भी चीजें, तभी आप उसे याद रख पाओगे। ठीक है, इसी से मुझे याद आया। हाँ, ये जो हम फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज की बात कर रहे थे, तो मुझे ऐसा बताइए कि ऐसे कौन से फंडामेंटल राइट्स है जो कि सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए ही अवेलेबल है, फॉरेन्स के लिए अवेलेबल या फ्रेंडली फॉरेन्स के लिए अवेलेबल नहीं है। तो आप ये भी इस क्वेश्चन से, जब हम ये इंफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, तो आप ये भी चीज अपने माइंड में लाइए और इसको पॉलिटी से लिंक कर दीजिए। इसी तरह आप करंट अफेयर याद रख पाओगे। तो ऐसे कौन से फंडामेंटल राइट्स है, तो वो है 15, 16, 19, 29, 30। तो इसी तरह आप इंटरलिंक करके पढ़िए। चलिए, अब प्रोजेक्ट 17A की बात करते हैं। इसमें हम 7 शिप बिल्ड करने वाले हैं, जो कि गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स होंगी। ऐसी फर्स्ट ही आईएनएस नीलगिरी, सेकेंड हम हिमगिरी, उसका हिमगिरी नाम है, उसे डेवलप करेंगे। आईएनएस विक्रांत जो है, इसके ट्रायल्स कंप्लीट हो चुके हैं। ये फर्स्ट इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर होगा और इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर प्रोग्राम के अंतर्गत इसे बनाया गया है। अब आपका ये काम है ये बताना, पर मैं वो आपको आगे बता ही दूंगी। बट आपको अगर ये बात पता है तो अच्छी है कि इंडिया का कौन सा एक्टिव एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो ओनली एयरक्राफ्ट कैरियर है। ठीक है, तो आपको मैं आगे बता दूंगी, पर आपको अगर पता है तो ये बहुत अच्छी बात है। हम इंडिजिनसली आईएनएस विक्रांत को बना रहे हैं, जिसमें हम स्टोबर लॉन्च सिस्टम यूज करते हैं और इसमें हम मिग 29 के फाइटर जेट्स को कैरी कर सकते हैं। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, मिग 29 के हमने इंपोर्ट किया है या डिजाइन किया है, खुद डेवलप किया है, या अगर हमने उसे इंपोर्ट किया है तो कौन सी कंट्री से इंपोर्ट किया है? ये सारी चीजें आप खुद सर्च करके बताइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आईएनएस विशाल जो है, वो सेकंड हम इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर बनाएंगे। इसमें हम इमाज और कैटोवर्ड सिस्टम का यूज कर रहे हैं। जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था कि कौन सी एक्टिव एयरक्राफ्ट कैरियर है इंडिया में, तो ये आईएनएस विक्रम आदित्य ओनली एक्टिव एयरक्राफ्ट कैरियर है। ठीक है, इसमें हम स्टोबार यूज कर रहे हैं। स्टोबार हम आईएनएस विक्रांत में भी यूज कर रहे थे। अब ये बनी कैसे है, तो ये रशियन वोटॉल मिसाइल क्रूजर कैरियर को कन्वर्ट करके बनी है आईएनएस विक्रम आदित्य, और ये अभी ओनली एक्टिव एयरक्राफ्ट कैरियर है। तो आई होप ये सेशन आपको पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू।